विमला अपने 3 बेटों और सरकारी नौकरी करने वाली बहुओं के साथ रहती थी। वो सब बड़े ही प्यार से रहते थे। बहुएं नौकरी करती थी तो सास घर का सारा काम संभाल लेती थी। लेकिन एक दिन अचानक से विमला की बेटी घर आ जाती है। अरे राधा, तू अचानक से कैसे आ गई? वाह, तो अब मुझे अपने घर में पहले नोटिस देकर आना पड़ेगा क्या माँ? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस तूने कोई फोन भी नहीं किया ना आने से पहले, बस इसीलिए। और दामाद जी कहाँ हैं? वो उन्हें कुछ काम था माँ, इसलिए वो नहीं आ पाए। अब सारे सवाल अभी पूछ लोगी या फिर मुझे आराम से बैठने भी दोगी? हाँ हाँ, आराम से बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। राधा आराम से फैलकर बैठ जाती है। फिर वो आसपास नजर घुमाकर देखती है। ये ले चाय, और बता कैसी है? मेरी छोड़ो माँ, अपनी बताओ। भाभियां नजर नहीं आ रही है? अरे अभी तो दोपहर ही है, अभी वो सब अपने अपने दफ्तर में है, शाम को वापस आती हैं। अच्छा, और तब तक घर का सारा काम तुम करती हो माँ? हाँ, और कौन करेगा। वो लोग जब शाम को आती हैं तो मेरा हाथ बटा लेती हैं, लेकिन दिन का काम तो मैं ही करती हूँ और सुबह का नाश्ता भी मैं ही बनाती हूँ। वो उन लोगों को सुबह दफ्तर जाने में देर हो जाती है ना, इसलिए। राधा ये सब सुनकर बहुत चौंक जाती है। दरअसल वो अपने पति और सास से झगड़कर मायके आई थी और अपनी माँ को अपनी भाभीयों के लिए इतना कुछ करते देखकर राधा को जलन होने लगती है। वाह, यानी कि वो सब मजे करती हैं और तुम घर पर नौकरानी की तरह काम करती हो। ये सब चल रहा है यहाँ मेरी पीठ पीछे? अरे नहीं नहीं, इसमें नौकरानी जैसा क्या। अब जब वो लोग घर पर रहती ही नहीं है तो काम कैसे करेंगी? क्यों नहीं कर सकती? सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके तब दफ्तर जाना चाहिए, है ना माँ? दुनिया भर की बहुएं काम करती हैं और उनकी सास आराम, और यहाँ तुम काम पर काम किए जा रही हो। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुम्हारे तीनों बेटों को भी ये सब नजर नहीं आया। अपनी बूढ़ी माँ से घर का सारा काम करवाती हैं उनकी बीवियां। राधा की बातें विमला पर कुछ कुछ असर कर रही थी, लेकिन फिर विमला राधा से कहती है, अरे तू बेवजह ही इतना सोच रही है राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा ध्यान भी रखते हैं। अब तू चल, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। राधा की कोशिश कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन वो ठान लेती है कि अपनी माँ को उनकी बहुओं के खिलाफ भड़का कर ही रहेगी। शाम को तीनों बहुएं घर आ जाती हैं और बेटे भी आ जाते हैं। अरे वाह राधा दीदी, आप कब आई? बस दोपहर में ही आई हूँ भाभी। और जीजा जी कहाँ है राधा? उन्हें कुछ काम था, वो बाद में आएंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है, जीजा जी तो हमेशा आपको घर छोड़ने आते ही आते हैं। लगता है कि आप लोगों को मेरा अकेला आना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वापस चली जाऊं क्या? अरे ये तू कैसी बातें कर रही है राधा, वो सब तो बस पूछ रहे हैं। कितनी बार पूछेंगे माँ? मैं आई हूँ, मुझसे किसी को मतलब नहीं है, बस जीजा जी कर रहे हो तब से। राधा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ, ये तो गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं बेटा, चलो सब लोग मुंह हाथ धो लो, फिर खाना लगाते हैं। तब तक राधा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तुम तो जानते हो ना कि वो कैसी है। थोड़ी देर में टेबल पर खाना लग जाता है और सब साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। राधा देखती है कि कैसे उसकी माँ अपनी तीनों बहुओं के साथ हंस कर काम करवा रही थी और खाना खा रही थी। राधा को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन सुबह जब तीनों बहुएं दफ्तर जाने के लिए तैयार होती हैं तो राधा कहती है, मीनल भाभी, मेरा ना आज आपके ही हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है। क्या? अरे राधा दीदी, आपने अब बताया, पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मुझे सच में बहुत देर हो रही है, मैं शाम को वापस आकर बनाती हूँ आपके लिए चाय। अरे मीनल, 2 मिनट तो लगेगा चाय चढ़ाने में, बनाकर जाओ ना। माँ जी सच में बहुत देर हो रही है, मैं शाम को पक्का बना दूंगी, अभी मैं चलती हूँ। इतना बोलकर मीनल चली जाती है, लेकिन राधा को बड़ा अपमान महसूस होता है। ये क्या तरीका है माँ? तुमने अपनी बहुओं को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। कैसे हवा की रफ्तार से भाग गई भाभी? तुम्हारी बात का भी मान नहीं रखा। अरे मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, 1 कप चाय दे देने में इतनी देर हो जाती? खैर, मैं बोल भी किससे रही हूँ? तुम तो खुद सारे दिन नौकरानी की तरह काम करती हो, तुम्हारी थोड़ी न चलेगी अपने घर और बहुओं पर। अब राधा की बात सीधा विमला के दिल पर जाकर लगी थी। सही कह रही हो तुम राधा, मुझे भी लगता है कि मीनल ने ये ठीक नहीं किया। आने दो इसे, शाम को खबर लेती हूँ इसकी। राधा ये सुनकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद सबसे छोटी बहू परी का फोन आता है। हेलो, हाँ परी, बोलो। अच्छा, ठीक है, मैं बनाती हूँ। फोन काटकर विमला रसोई में जाने लगती है। राधा ये देखकर बोलती है, अरे कहाँ जा रही हो माँ, अभी तो ये सीरियल खत्म भी नहीं हुआ। अरे वो परी का फोन आया था, वो कह रही थी कि आज वो अपना लंच ले जाना भूल गई है, तो उसके दफ्तर से कोई ड्राइवर आ रहा है और मैं उसे लंच बनाकर दे दूं। ये सुनकर राधा को एक और मौका मिल जाता है अपनी भाभीयों के खिलाफ अपनी माँ के कान भरने का। वाह, फिर से वही कहानी।
महारानी जी का ऑर्डर आया है दफ्तर से, तो नौकरानी जी जल्दी लंच बनाने। बढ़िया है, जाओ काम करो। अगर आप आराम करेंगी और टीवी देखेंगी तो घर के काम कौन करेगा? विमला को फिर से गुस्सा आ जाता है। क्या नौकरानी? नहीं, अब तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। अभी फोन करके उस परी से बोल देती हूँ। विमला परी को फोन करके लंच देने से मना कर देती है। आखिरकार राधा अपने इरादों में कामयाब हो रही थी। अब वो अपनी माँ को हर बात पर भड़काने लगती है। आए दिन विमला किसी न किसी बात पर अपनी बहुओं से नाराज हो रही थी और उसने घर के सारे काम करने बंद कर दिए थे। एक दिन जब बहुओं और बेटों को ऑफिस जाना था तो वो लोग देखते हैं कि चाय नाश्ता बना ही नहीं था। माँ जी, आज कुछ बनाया नहीं क्या आपने? क्यों, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो रोज रोज तुम्हारे लिए 56 भोग बनाऊं? तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? खुद नहीं बना सकती हो? अरे माँ जी, आप कैसे बात कर रही हैं? हमेशा तो आप ही बना देती थी ना। जब बनाती थी तब बनाती थी, अब नहीं बनाऊंगी। जाओ अब यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। अपनी सास के ऐसे रूखे व्यवहार से बेटे बहुएं सब बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रही थी। सबसे बड़ी बहू मीनल अपने पति योगेश से कहती है, योगेश जी, माँ जी को ये क्या हो गया अचानक से? पता नहीं मिनल, हो सकता है कि वो घर के काम करके बहुत थक जाती हो, इसलिए अब उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। इससे माँ जी को भी आराम मिल जाएगा और हमारे काम भी नहीं रुकेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं कल ही एक काम वाली बाई ले आऊंगा। अगले दिन योगेश सुबह सुबह एक काम वाली बाई को बुला कर ले आता है। माँ, ये निर्मला है, आपसे यही सारे काम करेगी, आप आराम करो। ये देखकर राधा चिढ़ जाती है। वो कहती है, वाह वाह, आप लोग ये कहना चाहते हो कि माँ की अब कोई जरूरत नहीं है घर में, सारे काम ये नौकरानी कर लेगी और अब माँ एक कोने में पड़ी रहे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं राधा दीदी? भला हम लोग ऐसा क्यों सोचेंगे? ये बाई तो इसलिए आई है ताकि माँ जी को आराम मिले। नहीं, मैं सब समझती हूँ। राधा एकदम ठीक कह रही है। तुम लोग मुझे ही नीचा दिखा रहे हो। तुम तीनों सरकारी नौकरी करती हो तो क्या हुआ, कल से तुम लोग घर के सारे काम करके ही दफ्तर जाओगी। अब निकालो इस बाई को घर से बाहर, ये यहाँ नहीं रहेगी। विमला ने गुस्से में बाई को भी घर से भगा दिया। अब घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था। तीनों बहुएं मीनल, किंजल और परी और उनके पति योगेश, मनोज और भानु एक साथ बात करते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। माँ जी ऐसे अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? उन्हें हमारी नौकरी से इतनी दिक्कत तो कभी नहीं थी। मुझे तो इस सब में राधा का हाथ लग रहा है। कितने दिनों से वो यही है, अभी तक उसके ससुराल से किसी का फोन नहीं आया और ना ही जीजा जी उसे लेने वापस आए। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है, पता लगाना ही होगा। मैं कल उसके ससुराल जाकर पता करता हूँ कि आखिर मामला क्या है। अगले दिन मनोज राधा के ससुराल जाता है और वो अपने साथ राधा के पति मोहन को घर लेकर आता है। मोहन को देखकर राधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। आप यहाँ? ये सब क्या है राधा? तुमने अपने घर वालों को बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे और माँ से झगड़ा करके यहाँ आई हो? ये सुनकर तो सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। क्या लड़कर? ये मैं क्या सुन रही हूँ राधा? तुमने अब तक मुझे ये क्यों नहीं बताया? माँ, वो गलती मेरी नहीं थी माँ। अच्छा, तुम सुबह 10 बजे सोकर उठती थी और फिर उठते ही माँ से लड़ने लगती थी। शाम को तुम घूमने निकल जाती थी और देर रात में वापस आती थी। पूरे मोहल्ले की सबसे चुगलखोर औरतों से तुम्हारी दोस्ती थी और इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हे भगवान, तू ससुराल में मेरी नाक कटवा रही है राधा? शर्म नहीं आती तुझे? इतना ही नहीं माँ, ये यहाँ आकर भी वही तो कर रही थी। इतने दिनों से ये आपको आपकी ही बहुओं के खिलाफ भड़का रही थी और आप भी इसकी बातों में आ गई। विमला को फौरन अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई बच्चों, मैं इसकी बातों में आ गई। राधा, अब तुम अभी के अभी अपने ससुराल जाओ और वहां जाकर अपनी सास से माफी मांगो और अब दोबारा तुम्हारी ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए, वरना। नहीं माँ, कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए जी, घर चलते हैं। अपनी माँ को गुस्सा करते देख राधा वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाती है। माफ करना बच्चों, मैंने तुम लोगों को इतना परेशान किया, मैं बहक गई थी। कोई बात नहीं माँ, अब तो सब ठीक है ना, बस हमारे लिए उतना ही काफी है। फिर विमला के घर में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरोज और उसका परिवार बिल्कुल अनुशासन में रहने वाला नहीं था। वो अपने बेटे के लिए अपने परिवार की तरह ही एक लड़की ढूंढ रही थी। लेकिन सरोज के घर में कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक पुलिस बहू आती है। सरोज की पुलिस बहू अनुशासन के मामले में और रसोई में काफी कठोर थी।
आइए अब देखते हैं कि आखिर कैसे पुलिस बहू अपने रहन सहन और रसोई से सरोज और उसके परिवार की जिंदगी बदल देगी। सरोज के घर में उसका बेटा किशन, छोटी बेटी श्रेया और पति रमेश रहते थे। हाल ही में किशन की शादी पूनम से तय हो गई थी, जो कि पुलिस की नौकरी करती थी। एक दिन सरोज के घर में सुबह सुबह सब बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी सरोज कहती है, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाया जाता है। क्या माँ, अच्छा मजाक कर रही हो? आप तो हम सबसे भी ज्यादा मसालेदार खाना खाती हो। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन देखना, मेरी बहू आएगी ना तो हमें इससे भी ज्यादा मसालेदार और बढ़िया खाना बनाकर खिलाएगी। हाँ मम्मी, मैं तो भाभी के घर में आने के लिए बहुत खुश हूँ। जल्दी से भैया की शादी हो और भाभी घर आए। क्या आप लोग भी मेरी शादी की बात लेकर बैठ गए? चलो चलो, नाश्ता खत्म करो और शायद तुम अपने स्कूल के लिए निकलो। मुझे भी ऑफिस जाना है। जल्दी करो, वरना तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ूंगा। हर दिन देर से उठती हो और लेट कर देती हो। बस बस भैया, हो गया मेरा नाश्ता, चलो। अरे श्रेया बेटा, टिफिन नहीं ले जा रही? और किशन, तुम्हारा टिफिन कहाँ है? हाँ, वो आज मैं देर से उठी ना तो कुछ बना ही नहीं पाई। ये लोग अपने ऑफिस और स्कूल की कैंटीन से खा लेंगे कुछ। हाँ और क्या पापा, कैंटीन में बहुत मजेदार समोसे मिलते हैं। वाह वाह वाह, याद करके मुंह में पानी आ रहा है। श्रेया, अब बातें मत कर, जल्दी कर, चल। किशन और श्रेया चले जाते हैं और सरोज और रमेश भी अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और किशन की शादी हो जाती है। शादी करके किशन पूनम को घर लेकर आता है। आओ आओ बेटा, ये तुम्हारा नया घर है। अब तुम्हें ही यहाँ सब कुछ संभालना है। अपने नए घर की जिम्मेदारी अच्छे से उठाना। जी मम्मी जी। पूनम अपनी सास की बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लेती है। अगले ही दिन से पूनम घर में सबको सुबह 5 बजे उठा देती है। अरे क्या हुआ बहू, तुमने हम सबको इतना जल्दी क्यों उठा दिया? माँ जी, वो मैं चाहती थी कि जब तक मैं किचन में आप लोगों का नाश्ता बनाती हूँ तब तक आप लोग कम से कम 2 किलोमीटर वॉक कराइए, या फिर वो सामने जो पार्क है ना, वहां जाकर एक्सरसाइज ही कर लीजिए। पूनम की बात सुनकर सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। सरोज पूनम से कहती है, अरे पर बहू, हमारी ये सब करने की आदत नहीं है और सुबह इतनी जल्दी तो हम कभी नहीं उठते। जरा श्रेया को तो देखो, ये अब भी नींद में ही है। पापा, मैं ये सब आप लोगों के भले के लिए कर रही हूँ और आप लोग जल्दी से चाहिए, मुझे बहुत काम करना है और अपनी ड्यूटी पर भी टाइम से जाना है, तो आप लोग देर मत करिए। पूनम का ससुराल में पहला दिन था और उसे कोई उदास नहीं करना चाहता था, इसीलिए सभी लोग पूनम की बात मान लेते हैं और वॉक करने चले जाते हैं। ये सब क्या नाटक है मम्मी? ये सुबह सुबह क्या करना पड़ रहा है? हाँ मम्मी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे ठीक है ना, नई बहू को पहले ही दिन दुखी करोगे क्या तुम लोग? अरे जो वो कह रही है मान लो, 1-2 दिन में उसका ये जोश खुद ही ठंडा हो जाएगा। वो पुलिस वाली है ना, इसीलिए ऐसी है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी भागो मेरे साथ। जब सब लौट कर आते हैं और नाश्ता करने बैठते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। अरे ये सब क्या है बहू? हाँ पूनम, मुझे तो लगा था कि तुम हमसे सुबह सुबह इतनी मेहनत करवा रही हो तो जरूर हमें बहुत बढ़िया नाश्ता खिलाओगी, कुछ मसालेदार। लेकिन ये तो सिर्फ दलिया और सलाद है। अरे तो इसमें क्या खराबी है? आपको पता भी है कि सुबह सुबह केवल हेल्दी और हल्का नाश्ता ही करना चाहिए, जैसे फल वगैरह। तो भाभी, क्या आपने चाय भी नहीं बनाई? नहीं श्रेया, चाय सेहत के लिए बहुत खराब होती है, इसीलिए मैंने चाय की जगह ग्रीन टी बनाई है। और साथ में अगर किसी को ग्रीन टी ना पीनी हो तो वो नींबू पानी पी सकता है। ये सब सुनकर सरोज, श्रेया, किशन और रमेश सब के सब हैरान रह जाते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। सबको लगता है कि ये 1-2 दिन की बात होगी। श्रेया और किशन तैयार होकर ऑफिस जाने लगते हैं कि तभी पूनम दोनों को रोक देती है। अरे आप दोनों बिना टिफिन लिए ही ऑफिस जा रहे हैं? हाँ भाभी, हम अक्सर स्कूल और ऑफिस के कैंटीन में ही लंच कर लेते हैं। वहाँ के समोसे बहुत अच्छे होते हैं। कहो तो आपके लिए भी आज लेकर आऊंगी। नहीं 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 श्रेया, तुम नहीं जानती, मगर ये कैंटीन में बहुत बुरी तरह से खाना बनाया जाता है और इसीलिए अक्सर बच्चों को और बड़ों को पेट में दर्द रहता है। देखो ये लो, मैंने तुम दोनों के लिए टिफिन बना दिया है। इसमें क्या है पूनम? इसमें सलाद, रोटी, सब्जी और साथ में इस बॉटल में मट्ठा है। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। क्या भाभी, पर मुझे रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं। क्या कल आप मुझे पास्ता बनाकर खिलाएंगी? श्रेया, अगर तुम पूरे हफ्ते अच्छे से खाना खत्म करोगी तो संडे को मैं तुम्हें वही खिलाऊंगी जो तुम्हें खाना होगा।
वो भी घर पर बनाकर, ठीक है? श्रेया थोड़ा दुखी होकर कहती है, ठीक है भाभी। श्रेया और किशन चले जाते हैं और अब घर में सिर्फ सरोज, रमेश और पूनम बचते हैं। पूनम सरोज के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मैंने खाना बना दिया है और आप और पापा सिर्फ मेरा बनाया हुआ खाना ही खाइएगा। और पापा के लिए मैंने कम चीनी और नमक वाला खाना अलग बनाकर रखा है और शाम को भी मैं जल्दी आकर खाना बना दूंगी। और हाँ, एक और बात, अब से रात का खाना हम सब 7 बजे ही करेंगे और दिन में भी आप 12 बजे खाना खा लीजिएगा। क्या? पर बेटा, हमें रात में देर में खाना खाने की आदत है और दिन में भी। नहीं नहीं माँ जी, अब से आप सबको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। हमें पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि हेल्दी रहने के लिए कितने समय खाना खाना चाहिए और आप सबको भी अब वही फॉलो करना पड़ेगा। पूनम इतना कहकर अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है। उधर सरोज और बाकी घर वालों को लग रहा था कि ये सिर्फ 1-2 दिन की बात है, लेकिन पूनम सबको ही रोज सुबह उठा देती है और एक ही समय पर सबको खाना देती। यही नहीं, पूनम बिना मिर्च मसाले वाला खाना बनाती थी और तेल भी बहुत कम इस्तेमाल करती थी। रविवार का दिन था और सभी सो रहे थे, लेकिन फिर से पूनम सबको जल्दी उठा देती है। इस बात पर किशन और घर में बाकी सबको गुस्सा आ जाता है। अरे पूनम, आज तो संडे है, आज तो हमें देर तक सोने देती। मैं हर रोज ऑफिस में इतनी मेहनत करता हूँ और तुम मुझे ना तो चैन से खाने देती हो और ना ही सोने देती हो। हर चीज में रोक टोक। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये सब आप लोगों के भले के लिए करती हूँ। बहू, किशन एकदम ठीक कह रहा है। ऐसा लगता है कि हम घर में नहीं बल्कि हॉस्टल में रह रहे हैं जिसे तुम चलाती हो। हमने तो सोचा था कि ऐसी बहू लेकर आएंगे जो हमें खुश रखेगी, पर तुमने तो परेशान कर रखा है। हाँ भाभी, अब तो स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं रोटी सब्जी लेकर आती हूँ और मैं कैंटीन में भी कुछ नहीं खा सकती। ये सब सुनकर पूनम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। मैंने तो सोचा था कि आप सबको बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि आप सब इतने समय से मेरा बनाया हुआ हेल्दी खाना खा रहे थे और मेरी सारी बातें मान रहे थे। लेकिन आप लोगों को तो अब सजा लग रही है, तो ठीक है, फिर सजा ही सही। मैं आज भी वही सब बनाऊंगी। आप लोग जल्दी से जाकर पार्क में एक्सरसाइज करके आइए, बस। पूनम इतना बोलकर किचन में चली जाती है। माँ, ये क्या किया आपने? अगर आपने पूनम को कुछ कहा ना होता तो कम से कम आज तो हमें अच्छा खाने को मिलता। अरे मैंने क्या किया भला? तुम सभी उसे बोल रहे थे, मैंने तो तुम लोगों का साथ ही दिया। अब क्या होगा मम्मी, फिर से वही कसरत और बेस्वाद खाना। हद है। सब लोग मजबूर होकर पूनम का कहना मान लेते हैं। अगले दिन श्रेया के स्कूल में रेस थी और वो जल्दी स्कूल चली जाती है। किशन तो पहले से ही ऑफिस जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ सरोज और रमेश को हॉस्पिटल जाना था। बहू, हम दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम जरा अपने काम से छुट्टी ले लो। क्या? हॉस्पिटल? क्यों माँ जी, क्या हुआ आप लोगों को? अरे नहीं नहीं बहू, हमें कुछ नहीं हुआ है। हम एकदम ठीक हैं। हम तो बस रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं और कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे। ओह, फिर ठीक है। वही मैं कहूँ कि मेरे इतना अच्छा खाना खिलाने के बाद और एक्सरसाइज कराने के बाद भला आप लोगों को कैसे कुछ हो सकता है। इतना कहकर पूनम अपने काम में लग जाती है और रमेश और सरोज बाहर चले जाते हैं। हद है, इसे तो जरा सा भी अफसोस नहीं है कि ये हमें कितना सता रही है। ऊपर से इसे अपनी हरकतों पर नाज है। छोड़ो भी सरोज, चलो हॉस्पिटल चलते हैं और वहां से निकलकर मैं तुम्हें चाट खिलाऊंगा, ठीक है? चाट का नाम सुनकर सरोज खुश हो जाती है और दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। उधर पूनम घर का सारा काम निपटा लेती है कि तभी किशन घर आ जाता है। अरे किशन, आज तुम जल्दी घर कैसे आ गए? हाँ पूनम, मैं जल्दी घर आया क्योंकि मुझे तुम्हें और बाकी सबको ये दिखाना था। किशन के हाथ में एक ट्रॉफी थी। अरे वाह, ये किस लिए? ये मुझे मिली है पूनम, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से पूनम। पूनम किशन की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी पीछे से श्रेया, सरोज और रमेश भी आ जाते हैं। अरे वाह भैया, आपको भी ट्रॉफी मिली और मुझे भी मिली। वाह वाह, घर में 2-2 ट्रॉफी। अब बताओ भी कि आप लोगों ने ये कैसे जीती? तुम्हारी वजह से पूनम। हाँ भाभी, मुझे भी ये ट्रॉफी आपकी वजह से मिली है। मगर कैसे? मैंने एक भी दिन ऑफिस की छुट्टी नहीं की क्योंकि मैं एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा, और इसीलिए मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और मैं आज रेस में जीत गई। मैं फर्स्ट आई, इसीलिए मुझे ये ट्रॉफी मिली। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। आपने मुझे इतने दिन इतना हेल्दी खाना खिलाया और इतनी कसरत कराई, इसीलिए मैं आज रेस में जीत पाई। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया।
आप लोगों ने खुद मेहनत की और इसीलिए आपको सफलता मिली। मैंने तो बस आपका साथ दिया। नहीं बहू, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। हम लोग हॉस्पिटल गए थे अपने चेकअप के लिए और वहां भी हमारी बीपी, शुगर सब कुछ एकदम अच्छा आया है। हमारी सेहत को ठीक करने वाली तुम ही हो। हाँ बहू, हम सब ने बेवजह ही अपनी बहू को इतना गलत समझा, लेकिन असलियत में तुम्हारे अनुशासन और रसोई की वजह से ही आज हम सब इतने स्वस्थ हैं। अब हम पूरा मन लगा के रोज कसरत करेंगे और अच्छा खाना भी खाएंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। लेकिन इतनी खुशी का मौका है तो आज हलवा तो बनता ही है। आप सब रुकिए, मैं अभी आपके लिए देसी घी का हलवा बनाकर लाती हूँ। सभी लोग खुश हो जाते हैं और साथ में हलवा खाते हैं। Please subscribe this channel.